हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आइए लेके चलते हैं यूनिट 4 और क्वेश्चन नंबर 204 यानी पार्ट 6। ठीक है, आपका पार्ट 6 यानी कि यूनिट नंबर 4 जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, और आपको 50-50 क्वेश्चन ही कराएंगे एक वीडियो में। ठीक है, और आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी धीमे धीमे। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्राम दायक आसन कौन सा है? सर्वांगासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, शवासन। आंसर हो जाएगा डी, शवासन। अगला है मोटे रूप में योगाभ्यास या योगासनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। यहाँ आंसर हो जाएगा 2। अगला है योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन हैं? तो ऑप्शन है यौगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए, यौगिक क्रियाएं मन तथा शारीरिक है, वे आपस में सहायक और संबंधित होती हैं, समस्त योगाभ्यास में मन शांत रहना चाहिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं। ध्यानोपयोगी आसन और विश्रामदायक आश्रम, ध्यानोपयोगी व्यायात्मक एवं विश्रामदायक आश्रम, ध्यानोपयोगी एवं व्यायात्मक आसन। अगला है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ध्यानोपयोगी व्यायात्मक एवं विश्रामदायक आसन। अगला है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है। सर्वांगासन, पद्मासन, भुजंगासन, मयूरासन। तो आंसर हो जाएगा बी, पद्मासन। ठीक है, अगला है किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 अंश तक ऊपर तक उठाया जाता है? शीर्षासन, सर्वांगासन, शवासन, भुजंगासन। आंसर हो जाएगा बी, सर्वांगासन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है? पूर्ववत, शेषवत, सामान्योत्कृष्ट, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित हैं? इसका हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है क्रमासन एवं गर्भासन हैं बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए यानी कि बैठकर किए जाने वाला आसन। ठीक है, अगला है कपोतासन के लाभ हैं। मेरुदंड लचीला एवं पुष्ट होता है, आमाशय के रोग दूर होते हैं, पक्ष सुडौल एवं कमर पतली होती है, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है 214 पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। सर्वांगासन, सेतुबंधासन, हलासन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हो जाएगा पीठ के बल सभी किए जाते हैं, उपरोक्त सभी। अगला है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। भुजंगासन, शलवासन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 215 यानी कि सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला है गरुड़ासन है बैठकर किए जाने वाले आसन, पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाले आसन, इनमें से कोई नहीं। तो गरुड़ासन जो है गर्भ किस अवस्था में बैठता है? पैर नीचे होते हैं ना, इसलिए पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है गरुड़ासन। ठीक है, तो अगला है 217 यानी कि निम्नलिखित में से कौन से आसन सिर के बल खड़े होकर किए जाते हैं? शीर्षासन, वृक्षकासन, ऊर्ध्व पद्मासन, उपरोक्त सभी। ये सारे शीर्ष के बल यानी कि सिर के बल खड़े होकर किए जाते हैं। अगला है योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है? अहंकार से, तृष्णा से, अज्ञान से, उपरोक्त सभी से। तो किससे होता है? सभी से होता है। ठीक है, सभी बंधनों से मुक्त होता है। अगला है योगासन के क्या क्या लाभ हैं? शरीर में रक्त संचार, शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील, मांसपेशियों में दृढ़ता, उपरोक्त सभी।
यहाँ पर योगासन से सभी लाभ होते हैं, यानी कि तीनों ही लाभ होते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला है 2T0 भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है थायराइड व गले के दोष दूर होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, प्राण और मन स्थिर होता है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा रक्त शुद्ध होता है। अगला है कपाल अर्थात मस्तिष्क व भांति का अर्थ होता है उजाला आभा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये उजाला और आभा दोनों ही मस्तिष्क व भांति का अर्थ होता है, ठीक है। अगला है भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों में लाभ प्राप्त होता है? मानसिक तनाव, उत्तेजना, उच्च रक्तचाप, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है? दंत रोग, पायरिया में, गले और मुंह में, उपरोक्त सभी में। तो शीतकारी प्राणायाम, ठीक है, इससे सभी में लाभकारी होता है, मुंह के जितने भी रोग होते हैं सभी में लाभकारी होता है। अगला है पद्मासन किस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है? शारीरिक समस्याओं को, स्नायुविक समस्याओं को, स्नायुविक, ठीक है। अगला है भावात्मक समस्याओं को, उपरोक्त सभी को। तो ये सभी से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है, ठीक है। अगला है गोमुखासन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है? मधुमेह, पीठ दर्द, ग्रीवा के रोग, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा ये तीनों प्रकार के दर्द को ठीक करता है, विकारों को दूर करता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला है मुंदर चलाने का से क्या लाभ होते हैं? स्फूर्ति का विकास, पैर मजबूत होते हैं, पेट की खराबी ठीक होती है, उपरोक्त सभी प्रकार के लाभ होते हैं इसमें दिए हुए हैं वो सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। अगला है भुजंगासन के क्या लाभ हैं? थायराइड ठीक करता है, पेट की घाव ठीक करता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों ही ठीक करता है, उपरोक्त दोनों हो जाएगा सी। अगला है अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपान हैं? 5, 6, 7 या 4? तो आंसर हो जाएगा 6, यानी कि बी। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, यह कथन किसका है? मेक ग्रेथर्ड का, स्टीजन एम कोर का, कम्युनिका रॉस का। इसका आंसर हो जाएगा मेक ग्रेथेट का, यानी कि ए का, ठीक है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम सोपान में क्या किया जाता है? बताइए। समस्या की परिकल्पना, समस्या का चयन, शोध की रूपरेखा, प्रदत्तों का विश्लेषण। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समस्या का चयन, ठीक है। अगला है प्रदत्तों के संकलन का तरीका है सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके, निरीक्षण के आधार पर निर्णय लेना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला है समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाता है? परिकल्पना, पुष्टि, संकलित, प्रदत्त, विश्लेषण। यहाँ पे आंसर हो जाएगा परिकल्पना। अगला है क्रियात्मक परिकल्पना के पक्ष कौन कौन से हैं? क्रियात्मक पक्ष, लक्ष्य पक्ष, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, दोनों ही है क्रियात्मक पक्ष के, लक्ष्य भी और क्रियात्मक दोनों ही, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे सी। जैसा कि आप लोगों ने देखा सी आंसर हो गया, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला है समस्याओं के कारणों में कितनी विशेषताओं का महत्व दिया जाता है? 5, 4, 3, 6। तो 5 विशेषताओं का महत्व दिया जाता है। अगला है योग क्रियाओं के द्वारा हम किसे प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष, शक्ति, एहसास, कार्य। बताइए दोस्तों, किसको? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला है शरीर के संबंधी मुख्य व्यायाम कौन कौन से हैं? कुश्ती लड़ना, दौड़ना, दंड बैठक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शरीर के सारे व्यायाम है, कुश्ती भी लड़ो, दौड़ो, दंड बैठक लगाओ, उछल कूद मचाओ, या कोई भी फुटबॉल वगैरह खेलो, ये सभी शारीरिक संबंधी मुख्य व्यायाम, ठीक है। अगला है व्यायाम के क्या लाभ होते हैं? बताइए क्या लाभ होते हैं? शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, कार्य की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, दोनों ही सभी होते हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा तीनों।
अगला है व्यायाम करते समय कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? चुस्त, ढीले या आरामदायक, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसे पहने जाते हैं? हाँ, अगर चुस्त पहन लोगे तो फिर देखा है ना, चुस्त पहन लेते हैं पैंट तो पैर हिलता भी नहीं है, ज़्यादा खोलता भी नहीं है। ठीक है, तो ढीले एवं आरामदायक पहने जाते हैं, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्यायाम द्वारा शरीर के कौन कौन से अंग तीव्रता से कार्य करते हैं? त्वचा, फुफ्फुस, यकृत, उपरोक्त सभी। हाँ, सभी। यहाँ पर फुफ्फुस की जगह और कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिया है। ठीक है, तो शरीर सभी कार्य करते हैं, या फिर यहाँ पे हार्ड हो सकता है हृदय। ठीक है, फुफ्फुस। अगला है राजयोग के प्रकार कौन से हैं? बताइए। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उपरोक्त सभी। हाँ, राजयोग के सभी हैं। ठीक है, राजयोग के सभी ही प्रकार है, प्राणायाम, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे भी। अगला है योग की सीढ़ियाँ कौन सी होती हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये सभी योग की सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें भी हो जाएगा। अगला है शारीरिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? स्वास्थ्य, सफाई, भोजन व्यवस्था, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला है पार्किंसन योग में मस्तिष्क कोशिकाएं किस रसायन का निर्माण उचित मात्रा में नहीं कर पाती हैं? मेलेटोनिन, हाइपामाइन, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हमने ऑप्शन ऊपर बढ़ा दिया। तो डोपामाइन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डोपामाइन। ठीक है, अगला है पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए क्रिया की जाती है? नेति, शंख प्रक्षालन, कपालभाति, त्राटक। पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए शंख प्रक्षालन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कपालभाति मत कर देना भूल के भी। हाँ, अगला है शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, आप यहाँ पे ऊपर वाले में क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे शंख प्रक्षालन क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बता ही देते हैं। तो साफ करना के अनुसार, जारी रखना, त्यागना, ये शंख प्रक्षालन का अर्थ होता है साफ करना। ठीक है, अगला है पक्षाघात रोग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है? कुंजन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम या म्यूरासन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, अनुलोम विलोम पक्षाघात रोग के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगर किसी आपके परिवार में या घर में या फिर गांव में कोई भी पक्षाघात का रोगी है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाइए, ठीक हो जाएगा एकदम टनाटन। अगला है रक्तहीनता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? भुजंगासन, शलवासन, सूर्य नमस्कार, नीति। हाँ, इसमें बताना है केवल 1, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। बताइए कौन सा है? सी हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड थर्ड। ठीक है, अगला है नजला रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? उड्डयन बंद, नेति, भस्त्रिका, प्राणायाम, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, उपरोक्त सभी। अगला है 249, पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पे हो जाएगा सी, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगला है पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र या अनाहत चक्र। यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, मणिपुर चक्र। ठीक है, तो आपके 250 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।